नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है अभी भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या अभी हम अपने प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं या फिर अभी हम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? चलिए जानते हैं आज की इस छोटी सी समरी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea when we're talking about time travel here. Either it's all the टाइम ट्रैवल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टाइम ट्रैवल के, एक है पास्ट टाइम ट्रैवल और एक है फ्यूचर टाइम ट्रैवल। पास्ट टाइम ट्रैवल गाइस इज लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, और जो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल है उसका एक्सप्लेनेशन और थेरीज एक्चुअली में दी गई है अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कंसेप्ट है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले जो भी टाइम का जो रिलेट था वो माना जाता था कि टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी के पहले कांस्टेंट था। मोस्ट फेमस साइंटिस्ट एंड फिजिशियन और मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन कहते थे कि टाइम एक कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से कि टाइम डायलेशन एक कंसेप्ट थ्योरी ये एक्चुअली में वर्क करती है। अभी हम हमारी टुडेज लाइफ में या फिर हम कह सकते हैं कि अभी की ज़िंदगी में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, बस उसके लिए इक्विपमेंट हाई लेवल की चाहिए, जिसकी डिस्कस हम आगे वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं गाइस हाउ टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। यहाँ पर दो वे है गाइस टाइम डायलेशन के, एक है स्पीड को चेंज करना और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज करना अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। सबसे पहले टाइम को चेंज करके देखते हैं हम गाइस। एग्जांपल, अगर कोई एक क्लॉक है और एक दूसरी क्लॉक है, क्लॉक ए और क्लॉक बी। क्लॉक ए को अगर हम विदाउट एनी स्पीड मतलब नॉर्मल जगह रख दे अर्थ पर, और दूसरी जो क्लॉक है क्लॉक बी उसको एक एरोप्लेन में या फिर कौन सी भी जेट इक्विपमेंट या फिर कौन सी भी व्हीकल में जिसकी स्पीड रिलेटिवली जो क्लॉक ए है उससे ज़्यादा हो, एकदम मैक्सिमम स्पीड जिसकी हो सकती है उसकी ज़्यादा स्पीड में वो ऐसे व्हीकल में बैठा दे और जो क्लॉक ए है वो अर्थ पर रख दे, तो क्लॉक बी अगर पूरे अर्थ का चक्कर काटने तक वापस क्लॉक ए पर आ जाए और क्लॉक ए और क्लॉक बी को कंपेयर किया जाए तो जो क्लॉक बी है गाइज वो रिलेटिवली क्लॉक ए से स्लो जा रही है। मतलब क्लॉक बी के लिए क्लॉक ए ये फ्यूचर में है और क्लॉक ए के लिए क्लॉक बी ये पास्ट में है। और यही कंसेप्ट है गाइज टाइम डायलेशन का एज पर टाइम। और दूसरा है गाइज ग्रेविटेशनल पर। अगर किसी मास या फिर किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वो उधर टाइम डायलेशन कम होगा। टाइम डायलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और प्लैनेट। एग्जाम्पल गाइज, अपने अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का 9.8 है, जुपिटर का उससे ज़्यादा है और जुपिटर से ज़्यादा सन का है। तो सबसे छोटा है अर्थ का, बीच में आता है जुपिटर और उसके बाद आता है सन। एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है जो टाइम का कंसेप्ट है वो छोड़कर, एग्जाम्पल अगर आप ऐसे व्हीकल में बैठे हो जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, जो कि अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन करते वक्त अगर कोई ऐसा व्हीकल है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो, धरती के बाहर गए और सिर्फ कुछ 1 साल 2 साल चक्कर बिताकर वापस धरती पर आए, तो धरती पर कुछ 100 200 हज़ार साल आगे जाओगे आप। मतलब धरती के रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उससे आप पास्ट में जाओगे, लेकिन आपके लिए जो धरती के पर्सन है वो फ्यूचर में जाएंगे। एग्जाम्पल, आप छोटे रहोगे और धरती पर जो लोग रहेंगे रिलेटेड लोग जिनके लिए टाइम वैसा क्या वैसा ही है वो आगे चले जाएंगे आपके कंपेयर में। एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि ये तो रहा टाइम की बात, मतलब ये तो रही गाइज इक्विपमेंट चाहिए हमको वैसा, या फिर लाइट की स्पीड से हमको ट्रैवल करना होगा। लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड्स को साइड में रख दे और दूसरा जो कंसेप्ट है टाइम डायलेशन का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर तुम्हारे दो फ्रेंड है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, फ्रेंड ए को तुमने अर्थ पर रख दिया, फ्रेंड बी को तुमने सन पर रख दिया। एक्सेप्शन है गाइस, क्योंकि वहाँ पर सन पर तो हीट ज़्यादा होती है, तो थोड़ा इग्नोर कर दो। सिर्फ मानने के लिए ए फ्रेंड को अपने अर्थ पर रख दिया और बी फ्रेंड को सन पर भेज दिया। आपको पता है गाइस सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको पहले बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी और टाइम डायलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस। अगर टाइम ग्रेविटेशनल जब फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा होगा, तो जो फ्रेंड बी है उसके लिए ग्रेविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंड ए जो अर्थ पर है। अगर फ्रेंड बी 1 साल अगर सन पर बिताता है तो वापस अर्थ पर आने के बाद जो फ्रेंड ए और बी की एज में डिफरेंस आ जाएगा। इस एज में डिफरेंस मतलब अगर उन्हें कंपेयर किया तो मतलब यहाँ पर जो फ्रेंड बी है ए का वो ज़्यादा बड़ा होगा, फ्रेंड ए छोटा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जब ये फ्रेंड बी सन से अर्थ पर आएगा तो जो उसका फ्रेंड है जिनकी एज सेम थी पहले वो अभी फ्रेंड ए की एज बढ़ गई होगी अगर बी के पर्सपेक्टिव से देखें तो, फ्रेंड बी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ये है गाइज
टाइम डायलेशन एज पर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर दो टर्म है, टाइम डायलेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, और टाइम डायलेशन बाय टाइम या फिर स्पीड ऑफ लाइट। और अब बात करते हैं गाइस पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की। मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया था गाइस, पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इज़ लाइकली टू बी इम्पॉसिबल। यहाँ पर कुछ अड़चनें आती है गाइस, यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज आती है जो कि थ्योरीज प्रूफ नहीं कर सकती। यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं बनता या फिर इनलॉजिकमेंट होता है, यहाँ पर कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताता हूँ गाइस। एग्जाम्पल में अगर मुझे टाइम ट्रैवल करना आता था, स्पेशली पास्ट में, अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल होता था तो मैं पास्ट में जाकर अपने परदादा या फिर दादाजी को गोली मारकर वापस प्रेजेंट में आ जाता था। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता है, अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो मैं अपने दादाजी को गोली मारकर प्रेजेंट में वापस आता, तो फिर मैं पैदा कैसे हुआ? अगर मैंने मेरे परदादा को गोली मार दी तो मैं पैदा कैसे हुआ? प्रेजेंट में आया कैसे? अगर मैं प्रेजेंट में आया तो मेरे दादाजी को मारा किसने? मतलब यहाँ पर इंटरलिंक देख रहे हो गाइस आप, यहाँ पर कुछ लॉजिक ही बनता नहीं। मतलब मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर गया हूँ या फिर कोई पैरेलल यूनिवर्स है। इसके लिए एक अलग कंसेप्ट है गाइस, इसके लिए एक थ्योरी बनाई गई है कि आप दूसरी यूनिवर्स में हो, जो अलग यूनिवर्स चल रहा है जिसके बदले में दूसरे यूनिवर्स में हो आप। ये आपको समझने के लिए गाइस थोड़ा सा अपर लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है गाइस। अगर मैं अपने दादाजी को मार देता हूँ और वापस प्रेजेंट में आ जाता हूँ तो फिर मेरे दादाजी को मारा किसने? अगर मेरे दादाजी को किसने मारा होगा तो फिर मैं पैदा कैसे हुआ? अगर मेरे दादाजी को मैंने मारा होता तो मैं पैदा ही नहीं होता, अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो फिर मेरे दादाजी को किसने मारा होता? तो ये बहुत मतलब कई जम्बलिंग है यहाँ पर। तो यही है गाइस टाइम ट्रैवल के बारे में छोटी सी कंसेप्ट और छोटी सी थ्योरी। अगर आपको ये समझा नहीं है और आपको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो, मतलब एक आधे घंटे की लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। तो यही था गाइस छोटा सा नॉलेज अबाउट टाइम ट्रैवल। यहाँ पर हमने देखा कि टाइम ट्रैवल दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए हम दो मेथड से परफॉर्म करने के लिए, एक है ग्रेविटी और दूसरा है एज अ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, या फिर जो रिलेटिव टाइम है उससे फास्ट ट्रैवल करना। जो दो मेथड देखी हमने टाइम ट्रैवल करने की। और जो और सीखा हमने इस वीडियो में जो कि है पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, या फिर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना ये इसमें डिफ़िकल्टीज आती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है प्रूफ करने के लिए। मगर हाँ, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमको उस लेवल के इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन मेरे मानना है क्या कि आने वाले समय में कुछ 50 साल या 100 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसके तहत हम लाइट की स्पीड तो नहीं लेकिन नियर टू लाइट की स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि जिससे हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। तो यही था गाइस आज के इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।